एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में वेरिएबल लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 अपॉन अपॉन अपॉन। x वेरिएबल लिए हैं तो इसको छोड़ देंगे, y लेंगे। y में पहला ये b1 तो -5 इंटू c2 7 माइनस b2 -4 इंटू c1 8 इंटू 8। क्या किए, जब हम x वेरिएबल लिए तो x का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, y के कोफिशिएंट में से पहला लेंगे b1 इंटू c2। b1 इंटू c2 यानी -5 इंटू 7 -5 इंटू 7 माइनस b2 इंटू c1। b2 -4 है इंटू 8 ये -4 इंटू 8। अब जब हम y लेंगे तो y का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, पहले हम ये लेंगे। यहाँ c1 है 8, c1 इंटू a2 में 1 है माइनस c2 7 इंटू a1 यानी 2। 8 माइनस 1 माइनस 7 इंटू 2। अब जब हम ये लेंगे c वाला तो क्या करेंगे, a1 इंटू b2 यानी a1 2 है इंटू b2 -4 माइनस a2 यानी 1 इंटू b1 इंटू -5। इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा x अपॉन -35 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 4 जा 32 इज इक्वल टू y अपॉन 8 1 जा 8 माइनस 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 2 जा 8 माइनस 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5। ये हो जाएगा x अपॉन एक माइनस है एक प्लस है, यही नंबर को माइनस करना है तो 35 में के 32 जाएगा 3 और क्योंकि बड़ा नंबर 35 है जिस पर माइनस साइन है तो यहाँ पर आएगा -3। y अपॉन 8 प्लस है 14 माइनस है तो नंबर माइनस होंगे। 8 माइनस 14 यानी आया 6 और क्योंकि 14 बड़ा था और इस पर माइनस साइन था तो 6 पर माइनस साइन होगा इज इक्वल टू 1 अपॉन -8 प्लस 3 नंबर माइनस होंगे यानी 3 और बड़ा है 8 पे माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। अब x अपॉन -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3, इससे हम x निकालेंगे, ये चला जाएगा इधर तो ये -3 अपॉन -3 इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू ये इधर जाएगा -6 अपॉन -3 इज इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। सेकंड क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है। x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। जब x लेंगे तो x के कोफिशिएंट छोड़ देंगे, b1 लेंगे पहले तो b1 है -4 इंटू c1 है -13 माइनस b2 है 3 c1 है 12
क्या लेते हैं, B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। y के लिए ये y है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 5। क्या लिए y के लिए, C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1। अब 1 के लिए A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये हो जाएगा x अपॉन 52, 13 4 जा 52 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू y अपॉन 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 13 5 जा 65 इक्वल टू 1 अपॉन 5 3 जा 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8। ये हो जाएगा x अपॉन 52 माइनस 6 यानी 46, y अपॉन 65 प्लस 4 69 एंड 1 अपॉन 23। तो इससे x हो जाएगा, ये जाएगा इधर, यानी 46 अपॉन 23, 23 2 जा 46 यानी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 69 अपॉन 23 यानी 3। ये आंसर हो गया हमारा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 19 एंड 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अगर हम 19 को इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 19 हो जाएगा और 1 को लाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए x y 1 अपॉन अपॉन इक्वल इक्वल, x लेने के लिए क्या करेंगे, B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। तो B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 19। y के लिए C1 इंटू B2 माइनस C2 इंटू, अरे A1 था, A1। और इस 1 के लिए A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। सॉल्व करेंगे तो ये x अपॉन 5 माइनस 57, 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, 19 3 जा 57 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू y अपॉन 19 7 जा तो हमको आता नहीं, 63 133 63 माइनस 133, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3, 1 अपॉन 3 3 जा 9 और माइनस 9 हो जाएगा, ये माइनस है और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 5 जा 35। ये हो जाएगा x अपॉन माइनस 57 प्लस 5, नंबर माइनस होंगे तो आ जाएगा 52 और साइन लगेगा बड़े वाले का, 57 में माइनस साइन है तो यहाँ माइनस 52 इज इक्वल टू y अपॉन, एक प्लस है एक माइनस है, ये नंबर माइनस होंगे, 130 और साइन लगेगा बड़े वाले का, माइनस 130।
1/26, यस। और ये क्योंकि 35 बड़ा है तो +35, प्लस का साइन लगेगा। इससे हो जाएगा x इज इक्वल टू -52/26 यानी -2, और y इज इक्वल टू -130/26 इज इक्वल टू 6 5 5 इधर जाएगा -5। x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -5। यही आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, 2x + 3y इज इक्वल टू 17, 3x - 2y इज इक्वल टू 6। ये था, हम 17 को उधर ले आए तो -17 इज इक्वल टू 0, और 6 को उधर ले आए -6 इज इक्वल टू 0। x y 1, x लेना है तो क्या करेंगे, b1 × c2 माइनस b2 × c1। ये हो जाएगा b1 × c2 -6 माइनस b2 -2 × c1 -17। y के लिए c1 a2 माइनस c2 a1। 1 के लिए ये a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1। ये हो जाएगा x/-18 माइनस माइनस ये प्लस और फिर ये माइनस -34 इज इक्वल टू y/17 3 × 51 और -51। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 2 × 12, 1/2 2 × 4 और ये साइन लगेगा माइनस, और -3 3 × 9। ये हो जाएगा 12 और 3 52 -52। ये हो जाएगा y/9 2 11 9 और 4 में 39 इज इक्वल टू 1/9 और 4 13। -9 -4 दोनों माइनस में है, यानी दोनों नंबर प्लस होंगे और साइन लगेगा माइनस। एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है, यानी नंबर माइनस होंगे और साइन लगेगा जो बड़े वाले पे है। 51 बड़ा है तो माइनस माइनस लगेगा। दोनों माइनस हैं, यानी नंबर प्लस होंगे और साइन लगेगा माइनस। तो x क्या हो जाएगा, ये चला आएगा यहाँ पर, तो यानी -52/-13, यानी 13 4 × 52, एंड y इज इक्वल टू -39/-13 13 3 जा, तो आ जाएगा आंसर 4 और 3। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन है x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 12 दिया था। 12 को इधर ले आए तो ये +12 था, इक्वल के इस तरफ आया तो -12 हो गया। सॉल्व करने के लिए x y और 1 अपॉन इक्वल x का लेना है, x लेना है तो ये b1 × c2 माइनस b2 × c1, b1 × c2 माइनस b2 × c1। y के लिए तो c1 × a2 माइनस c2 × a1। इसके लिए लेना हो तो a1 × b2 माइनस b2 a1 a2 × b1। ये हो जाएगा x/2
12×2 = 24 -24, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा +3। y/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +12। 1/-3 और -2×2 = 4, तो ये हो जाएगा -21/14, 1/-7। माइनस माइनस नंबर प्लस होंगे, साइन माइनस लगेगा। प्लस प्लस नंबर प्लस होंगे, साइन प्लस लगेगा। प्लस माइनस नंबर माइनस होंगे, साइन बड़े वाले का लगेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, x = -21/-7, 7 3 × 21 एंड y = 14/-7 यानी -2। यही आंसर हो जाएगा। x = 3 एंड y = -2। सिक्स्थ क्वेश्चन है 2x + 5y = 1 एंड 2x + 3y = 3। हम 1 को इधर कर दिया तो ये -1 हो गया और 3 को इधर किया गया है तो -3 हो गया। x y 1 x है तो b1 × c2 माइनस b2 × c1, b1 × c2 माइनस b2 × c1। y लेना है तो c1 × b2 माइनस c2 × c1 × a2 माइनस c2 × a1, -1 × 2 -3 × 2। c वाला लेना है ये तो a1 × b2, 2 × 3 माइनस a2 × b1, 2 × 5। ये हो जाएगा x/-15 + 3, y/-2 -2 3 2 = 6, 1/3 2 = 6 -5 2 = 10। तो ये हमारा हो जाएगा x/-12 = y/4 = 1/-4। x हो जाएगा -12/-4, y हो जाएगा 4/-4, 4 3 = 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y हो जाएगा 4 1 = 4 -1। यही आंसर हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन है 8x - 3y - 12 = 0 और था 5x = 2y + 7 दिया हुआ था। 2y इधर आया माइनस हो गया, 7 इधर आया -7 हो गया। x y 1 अपॉन इक्वल टू x निकालना है तो b1 × c2 -3 -7 b2 × c1 -2 और -12। y निकालना है तो c1 -12 और a2 -c2 -7 × a1 8। ये निकालना है तो a1 × b2 -a2 a2 × b1। ये हो जाएगा x/7 3 = 21, 12 2 = 24। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस साइन = y/12 5 = 60 -60। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 7 = 56। ये हो जाएगा 1/8 2 = 16 -16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +15। x/-3 हो जाएगा, y/-4 1/-1, x हो जाएगा -3/-1
y माइनस 4 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। एक क्वेश्चन है 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। x b1 इंटू c2 माइनस 2 इंटू 23 माइनस b2 इंटू c1 15 और माइनस 20। y के लिए c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। 1 के लिए 7 इंटू 15 माइनस 11 इंटू माइनस 2। ये इंटू ये इंटू ये। x अपॉन माइनस 46 माइनस 30 15 इंटू 20 है 300। 11 2 जा 22 और 0 माइनस हो गया 15 16। ये प्लस था ये माइनस था, नंबर माइनस हुए, साइन बड़े वाले का लगेगा यानी प्लस साइन। दोनों माइनस था, नंबर प्लस होंगे, साइन माइनस लगेगा। दोनों प्लस है, नंबर प्लस है होंगे और साइन प्लस लगेगा। इससे x हो जाएगा 254 अपॉन 127 और y हो जाएगा 381 माइनस में अपॉन 127। 127 2 जा सकता चला जाएगा 2 और हो जाएगा माइनस 3 जाएगा शायद 3 जा 3 के 8। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। यही आंसर हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी एंड बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। यदि हम इन दोनों को इधर ले आएँ तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ax प्लस बी वाई और इधर जाएगा तो माइनस a और ये प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड बी एक्स माइनस ए वाई माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो x अपॉन b माइनस में है माइनस a माइनस b और माइनस a एंड माइनस a प्लस b। y माइनस a प्लस b और b माइनस a माइनस b और a इज इक्वल टू 1 अप इसका लेंगे तो ये दोनों a इंटू माइनस a माइनस b इंटू b। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा x अपॉन माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर
एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस ए और माइनस ए, यानी माइनस ए स्क्वायर और प्लस 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 ए बी इज इक्वल टू, ये समझ में आया, ये माइनस ए बी और ये माइनस बी स्क्वायर, और इधर ये माइनस माइनस हो गया प्लस ए जब माइनस ए से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस होता है, और ए मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर, फिर ये प्लस ए हो गया है और ये बी, तो ए इंटू बी, ये प्लस ए बी। और वाई का जब हम लेंगे तो वाई अपॉन बी इंटू माइनस ए, तो यानी माइनस ए बी, बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये ए, यानी प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये प्लस ए बी इज इक्वल टू, ये वन वाला ए माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये जब सॉल्व करेंगे, ये प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया, यहाँ कट गया माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1, और वाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1। टेंथ क्वेश्चन, 3x प्लस 2y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस, x अपॉन 2 इंटू 10 20 माइनस 25 इंटू 1 25, y इज इक्वल टू 25 इंटू 2 50 माइनस 10 इंटू 3 30, 1 अपॉन 3 इंटू 1 3 माइनस 2 2 जा 4, ये हो जाएगा x अपॉन -5 इज इक्वल टू y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, implies x is equal to -5 upon -1 is equal to 5 and y is equal to -20. 11th question, 5 upon x minus 4 upon y plus 2 is equal to 0 and 2 upon x plus 3 upon y minus 13 is equal to 0. x और y अपॉन में है, तो अगर हम 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए ले लें और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी ले लें, तो ये हमारा सीधी लाइन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5a माइनस 4b प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2a प्लस 3b माइनस 13 इज इक्वल टू 0। लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी को सॉल्व करें, तो a अपॉन -4 इंटू -13 माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू b अपॉन 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस प्लस 3 5 65, 1 अपॉन 5 3 जा 15 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ये हो गया a अपॉन 52 माइनस 6, b अपॉन 69, 1 अपॉन 23, a अपॉन 46 इज इक्वल टू b अपॉन 69 इज इक्वल टू 1 अपॉन 23, यानी a इज इक्वल टू 46 अपॉन 23 2 एंड b इज इक्वल टू 69 अपॉन 23 यानी 3। अब a की वैल्यू ये बराबर है 1 अपॉन एक्स के, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये है 1 अपॉन वाई के, यानी y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। यही आंसर हो गया।
12th क्वेश्चन है 1/x + 1/y = 7 एंड 2/x + 3/y = 17। इसमें भी 1/x = a ले लें और 1/y = b ले लें। तो ये क्या हो जाएगा, a + b - 7 = 0 और ये 2a + 3b - 17 = 0। a/- 17, 7 3 जा 21 -1 + 21 = b/- -7 × 2 -14 और ये +17 1/3 - 2 a/4 b/3 1/1 implies a = 4 and b = 3। आंसर कैसे होगा, a की वैल्यू 1/x यानी 1/x = 4 and 1/y = 3 implies x = 1/4 and y = 1/3। ये आंसर होगा। 13th क्वेश्चन है 10/x + y + 2/x - y - 4 = 0 और 15/x + y - 5/x - y + 2 = 0। 1/x + y = a ले लें, 1/x - y = b ले लें। तो यही क्वेश्चन हो जाएगा 10a + 2b - 4 = 0, 10a + 2b - 4 = 0 और 15a - 5b + 2 = 0। a/2 × 2 4 और -+ +5 4 जा 20 -20 b × -4 × 15 यानी -60 -10 × 2 20 -20 1/10 × -5 -50 -15 2 जा 30। ये जगह a/- 16 b/- 80 और 1/- 80। तो a = हो गया -16/- 80 यानी 1 5 सा 1/5 एंड b = -80/80 = 1। अब a = क्या है, 1/x + y यानी 1/x + y = 1/5। इसका मतलब x + y = 5 और x - y = 1। इसको सॉल्व करें, +y - y कट जाएगा और x + x 2x हो जाएगा = 6, x = 3। x की वैल्यू उसमें रख दे तो y = 5 - 3 = 2, x = 3 and y = 2। 14th क्वेश्चन है 5/x + 1 - 2/y - 1 = 1/2 and 10/x + 1 + 2/y - 1 = 5/2। अब इसमें x + 1 और y - 1 अपॉन में है, तो 1/x + 1 = a ले लें और 1/y - 1 = b ले लें। तो ये क्या हो जाएगा, 5a - 2b = ½ and 10a + 2b = 5/2। दोनों को ऐड कर दें इक्वेशन को, तो ये +2b - 2b कट जाएगा और 10 + 5 15a = 1/2 + 5/2। 2 LCM हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा यानी 3। 15a = 3, तो a हो जाएगा 3/15 यानी 3 5 जा 15। a = 1/5। a = 1/5 किसी इक्वेशन में रख दें, इसमें 5a - 2b = 1/2 है, इसमें a की वैल्यू 1/5 रख दी है, तो 5 × 1/5 - 2b = ½ 5 5 कट जाएगा, -2b = ½ - 1 = -1/2, तो b = 1/4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। b = 1/4 एंड a = 1/5 रखते इसमें। 1/x + 1 = a है, a की वैल्यू है 1/5 यानी x + 1 = 5 implies x = 5 - 1 = 4। तो x = 4 हो गया और
1/y - 1 इज इक्वल टू बी है, बी आया है 1/4, यानी y - 1 इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5। तो आंसर हो गया y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 4।